हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन किसी भी संधारित्र को अगर किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होती है वो पढ़ चुके हैं। ऊर्जा घनत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन ये पढ़ेंगे कि अगर किसी एक आवेशी चालक को किसी दूसरे आवेशी चालक के साथ जोड़ दिया जाए तो उनमें आवेश का पुनर्वितरण कैसे होता है, और अगर किसी चालक को जोड़ते हैं तो उसमें कितनी ऊर्जा हानि होगी। तो उसके लिए अपन ने संयोजन से पूर्व कोई दो चालक माने हैं। एक तो ए है और दूसरा क्या है, बी। ए की त्रिज्या R1 है, बी की त्रिज्या R2 है। अब आपका ये पहला आवेशी चालक है, ये दूसरा आवेशी चालक है, जिसमें संयोजन से पूर्व इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। इसका विभव V1 मान रहे हैं, इसका विभव V2 मान रहे हैं। इसको दिया गया आवेश Q1 है और इसको दिया गया आवेश Q2 है। तो बच्चों, ये वाली आपकी स्थिति है वो संयोजन से पूर्व की स्थिति है, जिसमें इस चालक को Q1 आवेश देने पर इस पर विभव V1 उत्पन्न होता है और इसको Q2 आवेश देने पर विभव V2 उत्पन्न होता है। अब आपका यहां माना गया कि V1 है वो बड़ा है किससे, V2 से। अब जैसे ही इस चालक को इस चालक के साथ जोड़ते हैं तो ये संयोजन के बाद की स्थिति है, जिसमें आपके पास इस चालक को इस चालक से एक तार की सहायता से जोड़ा गया है और ये तार के साथ चालक तार है, जिसकी धारिता क्या है, नगण्य। नगण्य धारिता का मीनिंग क्या है कि इसमें आपका आवेश क्या होगा, बिल्कुल भी संचित नहीं होगा। अब अपन जैसे ही इसको इससे जोड़ेंगे और अपन ने कहा है कि इसका विभव V1 बड़ा है इसके विभव V2 से, तो यानी कि इससे कुछ आवेश इस पर स्थानांतरित होगा और इससे इस पे स्थानांतरित होगा, तो इन दोनों का विभव चेंज होगा और इन पर आवेश की मात्रा भी चेंज होगी। तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि यहां अपन ने ये देखा है कि इसका आवेश Q1 है, इसकी धारिता C1 और विभव V1 है, तो अपन इसका आवेश लिख सकते हैं C1V1 आपका। ऐसे इसका आवेश लिख सकते हैं C2V2। कोई दिक्कत नहीं। कौन सा सूत्र पड़ा, Q बराबर CV का सूत्र पड़ा, उसके आधार पे यहाँ C1V1 और यहाँ C2V2। ऐसे जब इसको जोड़ा तो जोड़ने के बाद में पहले चालक का आवेश हो गया Q1 डैश, जिसको अपन इसकी धारिता तो C1 है और इसका विभव V है, इसलिए अपन C1V लिख सकते हैं। ऐसे Q2 डैश बराबर लिख सकते हैं अपन C2 इंटू V। अब आपके पास ये जो विभव प्राप्त हो रहा है आपको संयोजन के बाद में, आप क्या देख रहे हो कि दोनों का विभव एक समान हो गया और इस एक समान विभव को नाम दिया जाता है आपका उभयनिष्ठ विभव आपका। तो आपको एक तो किसकी गणना करनी होती है, उभयनिष्ठ विभव की। क्या किया बच्चों, ये चालक लिए, ये संयोजन के पूर्व है, ये संयोजन के बाद में है, तो आप पहला पॉइंट निकाल रहे हो उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का मीनिंग क्या है कि जब अपन दोनों चालकों को जोड़ देंगे तो दोनों चालकों पर जो कॉमन विभव उत्पन्न होगा उस कॉमन विभव का मान कितना आएगा वो देख रहे हैं। तो ये देखने के लिए आप पहले लिखोगे कि आपके पास संयोजन के पूर्व कुल आवेश, यानी कि जब आपने इनको क्या नहीं किया था, जोड़ा नहीं था, तब आपका कुल आवेश को Q इनिशियल लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2। देखो पहले का Q1 है, दूसरे का Q2, दोनों का योग कर दिया। अब आप अगर देखोगे तो Q1 को लिख सकते हैं C1V1 और इसको लिख सकते हैं C2V2। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इस लाइन में। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो संयोजन के बाद कुल आवेश, यानी कि जब अपन ने इनको दोनों को जोड़ दिया
तो जोड़ने के बाद में आपका जो कुल आवेश हुआ उसको क्यू फाइनल बोल दिया, और क्यू फाइनल किसके इक्वल होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब देखोगे तो Q1 डैश तो C1 भी है और Q2 डैश C2 भी है, इन दोनों में B कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से C1 प्लस C2 और ये B आ गया। अब आप क्या जानते हो, अब आप लिख सकते हो आवेश संरक्षण के नियम से, और आवेश संरक्षण का नियम अपन जानते हैं कि प्रारंभिक आवेश है वो अंतिम आवेश के बराबर होता है। तो यहां से आप लिख सकते हो Q इनिशियल बराबर है किसके, Q फाइनल के, और Q इनिशियल की जो वैल्यू है वो आपके पास है C1V1 प्लस C2V2, और यहां से C1 प्लस C2 इंटू B। इसको अगर अपन हल करते हैं तो आपके पास V बराबर निकल कर आता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, यानी कि ये आपके पास सूत्र आ गया उभयनिष्ठ विभव का। क्या किया बच्चों आपने पहले संयोजन के पूर्व आवेश निकाला और फिर आपने संयोजन के बाद का आवेश निकाला। संयोजन के पूर्व का आवेश Q इनिशियल है, संयोजन के बाद का आवेश Q फाइनल है। आवेश संरक्षण के नियम से दोनों को बराबर रखा तो V का मान निकल कर आ गया आपके पास। तो आपको पहला पॉइंट क्या निकालना होता है, उभयनिष्ठ विभव, और उभयनिष्ठ विभव के लिए पहले आप संयोजन के पूर्व का डायग्राम बनाओ और फिर आप संयोजन के बाद का डायग्राम बनाओ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों अपन सेकंड पॉइंट क्या निकाल रहे हैं कि अपन जब कोई दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो उनपे आवेश की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण उनके विभव भी परिवर्तित होते हैं। तो कितना परिवर्तन आता है वह देख रहे हैं। तो अपन ने पहले लिखा डेल्टा V1, और डेल्टा V1 क्या है, आपका फटतम चालक के विभव में परिवर्तन, यानी कि आपका जो पहला चालक था उसके विभव में कितना परिवर्तन हुआ वो निकाल रहे हैं। क्योंकि आपका प्रारंभ में जो विभव था, प्रारंभिक विभव वो तो कितना था V1, और आपका अंतिम विभव यानी कि संयोजन के बाद में जो विभव हुआ वो कितना हो गया, V हो गया। और अब आप क्या जानते हो कि अपन ने पहले चालक का विभव ज्यादा लिया है और आपका दूसरे चालक का विभव क्या लिया, कम लिया है। तो आप ये कह सकते हो कि पहला चालक का विभव V1, दूसरे का V2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका विभव तो कम होगा और इसका विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप कहोगे कि इसका विभव डाउन आया और इसका विभव अप गया, और एक लेवल पे दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो V1 बड़ा है था, घटकर V हो गया, और V2 छोटा था जो बढ़कर V हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास यहाँ जो लिखेंगे वो लिखेंगे V1 माइनस का V आपके पास, यानी कि पहले विभव V1 था, बाद में घटकर कितना हो गया, V। और आप यहाँ साइड में लिख सकते हो कि V1 बड़ा है किससे, V से। ध्यान रखना आपका कि यहाँ पर V1 माइनस V क्यों कर रहे हैं, क्योंकि V ज्यादा था, घटकर कम हो गया। अब V1 तो आपका ऐसा का ऐसा आ गया, और V को लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, और यहाँ साइड में लिख सकते हो आप कि V का हमने सूत्र निकाला C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, यानी आपका जो उभयनिष्ठ विभव है वो निकल कर आया आपके पास ये। अब इसको आप सोल्व करोगे तो दोनों का जो एलसीएम है वो तो आ गया आपका C1 प्लस C2,
अब ये V1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो C1V1 प्लस C2V1। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस C1V1 माइनस C2V2। अब देखो C1V1 से C1V1 तो कट गया और दोनों में C2 कॉमन आ रहा है, तो आपका डेल्टा V1 निकल कर आ गया C2V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आपका प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है। ऐसे ही आप लिखोगे डेल्टा V2, और डेल्टा V2 आपके पास क्या है, द्वितीय चालक के विभव में परिवर्तन। और द्वितीय चालक के विभव में आप परिवर्तन निकालोगे तो आपको पता है कि इसका जो प्रारंभिक विभव था वो तो था V2, और अंतिम जो विभव है वो आपने क्या देखा, V हो गया। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से आप ये लिख सकते हो कि आपका जो परिवर्तन आया डेल्टा V2 वो हो गया V माइनस V2। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ V1 माइनस V किया था क्योंकि V1 बड़ा था V से, और यहाँ V माइनस V2 किया है, और उसका कारण आपके पास ये है कि V बड़ा है V2 से, क्योंकि अपन ने पहले आपका द्वितीय चालक को निम्न विभव पर लिया था, जो आपका क्या हो गया था कि जैसे ही अपन ने जोड़ा तो जोड़ने के बाद में उसका विभव V2 से बढ़कर कितना हो गया, V हो गया। अब आप V की जगह तो क्या लिख सकते हो, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 माइनस ये आपका V2, दोनों का एलसीएम है वो C1 प्लस C2 आ गया। अब आप यहां से C1V1 प्लस C2V2 को ऐसा का ऐसा रख दिया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस C1V2 और माइनस C2V2। C2V2 ने C2V2 को मारा, और आपका डेल्टा V2 है वो निकल कर आ गया। इन दोनों में C1 कॉमन ले लेते हैं तो V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, द्वितीय चालक के विभव में परिवर्तन आ गया। ये पहले चालक के विभव में परिवर्तन था, ये द्वितीय चालक के विभव में परिवर्तन आ गया। तो आप यहां से ये लिख सकते हो कि डेल्टा V1 अपॉन में डेल्टा V2, इन दोनों को डिवाइड करो तो देखो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 तो कट गया, और यहां से आपका निकल कर आया C2 अपॉन में C1। और आप यहां से ये कह सकते हो कि जो डेल्टा V है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, C के। तो आप ये कह सकते हो कि संयोजन में चालकों के विभव में परिवर्तन का अनुपात धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के तुल्य होता है। अब बच्चों देखो इस सूत्र से आप देख के यही कहोगे कि ये जो विभव का अनुपात है वो धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर है। तो ये चीज याद रखना, आपको अगर ये कह दिया जाए कि सिद्ध करो कि कोई दो चालकों आवेशित चालकों को जोड़ा जाए तो उनके विभव में जो परिवर्तन का अनुपात होता है
वो धारिता के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है, सिंपल है। डेल्टा V1 निकाला तो V1 माइनस V किया, डेल्टा V2 निकाला तो V माइनस V2 किया। यहाँ आपको याद रखना कि प्रारंभ में कौन सा विभव तो ज्यादा है और कौन सा विभव कम है। क्लियर है ये? लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो बच्चों, आपका थर्ड पॉइंट आता है कि आपका अगर दोनों चालकों को जोड़ते हैं किसकी सहायता से? चालक तार की सहायता से। तो ये पहला चालक है, ये दूसरा, और ये बीच में चालक तार लगा हुआ है। तो इससे इस पर आवेश जब स्थानांतरित होगा तो किससे प्रभावित होगा? तार से। और उसके कारण तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या होती है? आपकी ऊर्जा की हानि होती है। अब कितनी हानि होगी उसी की गणना कर रहे हैं। तो आप क्या जानते हो कि संयोजन के पूर्व कुल ऊर्जा, यानी कि जब तक अपन ने तार नहीं जोड़ा था तब आपकी कुल ऊर्जा, और उसको लिख सकते हैं U1, और U1 बराबर लिख सकते हो आप U1 U चालक फर्स्ट प्लस U चालक सेकंड, यानी फर्स्ट चालक की और सेकंड चालक की। फर्स्ट चालक की लिख सकते हो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। क्या क्या बच्चों? दोनों चालकों की ऊर्जा का योग कर दिया आपने। ऐसे ही संयोजन के बाद कुल ऊर्जा, और अगर संयोजन के बाद अपन कुल ऊर्जा की बात करें तो आपके पास वही U2 मान लिया, और उसको वही लिखेंगे U चालक फर्स्ट, और U चालक फर्स्ट आपका 1/2 C1, और उसका विभव कितना हो गया? V। ऐसे ही 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। दोनों में V स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1/2 C1 प्लस C2, और ये V स्क्वायर आ गया। अब यहां से अगर आप U2 को और सोल्व करो तो 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V की वैल्यू लिख सकते हो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्या किया आपने? आप जानते हो कि सर V इक्वल टू होता है C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। दोनों यहाँ वैल्यु रखी तो आपके पास ही आ गया। देखो C1 प्लस C2 एक है, यहाँ C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो आप इसको ये सोल्व करके ये लिख सकते हो 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। क्या किया बच्चों आपने इसको इससे काटा तो एक बच गया आपके पास। अब आपको डेल्टा U निकालना है। डेल्टा U आपकी क्या होती है? ऊर्जा हानि। और ऊर्जा हानि की बात करोगे तो आपके पास पहले ऊर्जा थी U1, बाद में ऊर्जा कितनी हो गई? U2। दोनों का अगर मान रखते हैं तो पहला मान तो आया 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। क्या किया बच्चों? आपने ये मान रख दिया U1 का। U2 का मान यहां से रखें तो -1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। दोनों में से अपन 1/2 कॉमन ले सकते हैं, और इस पूरे का जो एलसीएम है वो आपके पास निकल कर आया C1 प्लस C2। देखो अब ये 1/2 तो बाहर आ गया, ये C1 V1 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप लिख सकते हो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। क्या किया बच्चों? आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस
C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2। एक बार दोबारा समझ लेना बच्चों, क्या किया आपने इस पूरी टर्म का एलसीएम लिया, पूरी टर्म का एलसीएम C1 प्लस C2 आ गया आपके पास। ये जो आपकी पूरी टर्म है ना, ये वाली इसका, अब आपका यहाँ से C1 V1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, C1 से तो C1 V1 स्क्वायर, ऐसे ही आपके पास C1 V1 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो टर्म आ जाएगी, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये देखो C1 V1 का स्क्वायर से C1 V1 का स्क्वायर कटा, C2 V2 का स्क्वायर से C2 V2 का स्क्वायर कट गया, और इन सब में आपका C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, और यहां से ये बचा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास यहां से डेल्टा U निकल कर आ गया 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो अब आप यहां से अगर देखोगे तो आप यहां से देख रहे हो कि ये मान कैसा आया, धनात्मक, और धनात्मक आने का मीनिंग U1 तो बड़ा है, U2 क्या आपका छोटा, तो आप ये कह सकते हो कि सर डेल्टा U की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, यानी कि U1 माइनस U2 बड़ा आया है 0 से, यहां से कह सकते हैं U1 बड़ा है U2 से, यानी कि बाद की ऊर्जा है वो पहले की ऊर्जा से कम हो गई, और ये जो कम हुई वो किसमें हो गई, आपकी ऊर्जा हानि के रूप में मिल गई आपके पास। तो बच्चों ये आपके पास तीन कंसेप्ट हैं कि जब भी अपन कोई दो आवेशी चालक लें और उनको किसी चालक तार की सहायता से जोड़ें, तो एक तो उनका क्या होगा, विभव चेंज होगा, दूसरा उनमें आवेश का पुनर्वितरण होगा, उस आवेश के पुनर्वितरण से आपको क्या देखने को मिलेगी, ऊर्जा हानि देखने को मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये कंसेप्ट आप कोई दो आवेशित संधारित्र के लिए भी क्या कर सकते हो, लागू कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अभी अपन ने जो पढ़ा उस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में आपको कहा कि एक 900 पिकोफैरेड धारिता का संधारित्र है जिसको 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। पहला पॉइंट निकालना है, संधारित्र में संचित स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। फिर कहा है कि अगर बैटरी को हटाकर कोई दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता 900 पिकोफैरेड है वो पहले संधारित्र से जोड़ दिया जाए, तो अब आपकी कितनी ऊर्जा तो संचित होगी और कितनी ऊर्जा हानि होगी, ये गणना करनी है। तो देखो बच्चों, पॉइंट वाइज चलते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो अपन को इनिशियली प्रारंभिक स्थिति है वो ये दी हुई है, प्रारंभिक स्थिति, और प्रारंभिक स्थिति में आपको C1 है वो तो गिवन है 900 पिकोफैरेड, और पिको को कन्वर्ट करना सिखाया है मैंने, 10 की घात -12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका फेरेड में आ गया, और V1 इक्वल टू गिवन आपको 100 वोल्ट। अब आपको पूछिए U1, तो U1 लिख सकते हो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, यहां से 1/2 C1 की जगह 900 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 2, इसको अगर काटते हैं तो ये हो गया 450, और ये आपका यहां से आ गया 450 इंटू 10 की पावर -10, या इसी को अपन 4.5 इंटू 10 की पावर -8 जूल लिख सकते हैं। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति थी,
और आपको ए पॉइंट यही पूछा है कि आपका संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो ये तो आपका ए पॉइंट हो गया। अब बी पॉइंट में आपको क्या बोला है, बैटरी को हटाने के बाद, और जब अपन बैटरी को हटा देंगे तो आपके पास धारिता वही रहेगी, विभव वही रहेगा। तो आपका C1 है वो तो वही आपका 900 पिकोफैरेड, जिसको 900 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड लिख सकते हैं। V1 इक्वल टू आपको गिवन है 100 वोल्ट। अब आपको बोला है कि दूसरा संधारित्र जोड़ा है, तो दूसरे संधारित्र को जोड़ने पर, और अगर अपन दूसरा संधारित्र जोड़ देते हैं तो दूसरे संधारित्र की धारिता तो आपको 900 पिकोफैरेड ही गिवन है, यानी 900 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। और V2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0 वोल्ट, क्योंकि आपका पहले उस पर कोई विभव ही नहीं है और कोई विभव नहीं है, तो ये हो गया। तो आप पहले तो यहां से V निकाल सकते हो, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। C1 कितना गिवन है, 900 इंटू 10⁻⁻12। V1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 100 प्लस 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 0, और दोनों का सम करेंगे तो 1800 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो ये तो आपका 0 हो गया, इसको इससे काटें तो ये आपके पास 10⁻⁻12 से 10⁻12, ये 00 से 00 गया, और ये आपके पास कितना हो गया 2, इसको काटा तो 50। तो आपके पास उभयनिष्ठ विभव है वो कितना आ गया, 50 वोल्ट आ गया। अब आपको पूछा, ये तो U इनिशियल थी, U फाइनल 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर 1/2 C1 प्लस C2 यानी 1800 इंटू 10⁻⁻12 और 50 इंटू 50। अगर कैंसिल आउट करें तो ये हो गया 900, और इसको अगर सोल्व करोगे आप तो 9 इंटू 5 तो 1 कर दिया अपन ने, और यहां से देखो 10⁻⁻12, यहाँ से 1 2 3 4, तो ये हो गया 10⁻⁻8। दोबारा देख लो बच्चों, 9 इंटू 5 ये आपका 2 0 1 3 0 4 0 प्लस के, और ये माइनस के 12, तो -8 बच गए। इसको आप लिख सकते हो 22.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। तो बच्चों फाइनल ऊर्जा कितनी आ गई है आपके पास, 22.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। सिंपल है, आपका संयोजन के बाद का विभव निकाल लिया, संयोजन के बाद का विभव निकाल लिया तो अपन संयोजन के बाद की ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। अब आपको इसी के साथ साथ इन्होंने क्या पूछा है, ऊर्जा हानि का मान भी ज्ञात कीजिए। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको ऊर्जा हानि भी करा दूं। अब देखो, अगर आप ऊर्जा हानि की बात करोगे तो आपको ऊर्जा हानि निकालना मैंने अभी सिखाया है, और वो ऊर्जा हानि आप दो तरीके से निकाल सकते हो बच्चों। इसमें पहला तरीका तो ये है ऊर्जा हानि, और ऊर्जा हानि अगर अपन निकालें तो डेल्टा U इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल तो आपके पास 45 इंटू 10⁻⁻8 और -22.5 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ से 22.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। एक तरीका तो ये है। मेथड सेकंड आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि डेल्टा U का सूत्र पढ़ के आए हम 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। इसको हल करोगे तो 1/2 900 इंटू 900
इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 1800 इंटू 10⁻⁻12 और v1 माइनस v2 यानी कि 100 माइनस 50 का स्क्वायर आपके पास। तो अब आपके पास v1 तो 100 है और v2 कितना 0 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको हल करोगे तो इसको हल करने पर भी आपके पास वही आंसर आएगा जो अपन ने ऊपर निकाला है। देखो बच्चों, ये 900 से काटा तो 2, ये 10⁻⁻12 से 10⁻⁻2, ये आपके पास 2 से काटा तो 450 और ये 2 से काटा तो ये हो गया 225। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 225 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻4 यहां से आओगे तो आपके पास यहां से ही आ गया 22.5 इंटू 10⁻⁸ जूल। देखो बच्चों दोबारा से देख लो, 900 से 1800 को काटा तो 2 आ गया, ये 2 से 900 को काटा तो 450 आ गया और ये 2 से दोबारा काटा तो आपके पास 225 आ गया। ये -12 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास क्या हो गई, फाइनल ऊर्जा का मान हो गया। क्लियर है? तो बच्चों ये आपके पास आवेश का पुनर्वितरण हो गया। तो बच्चों वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर करना ना भूले और कमेंट करके मेरे को ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।